हेलो गाइस, आज मैं पार्ट 5 एक्सप्लेन करूंगी माय लवली लायर की। इस पार्ट में हम देखते हैं कि किम दोहा सोल्ही को सब कुछ बताता है कि उसके और योमजी के बीच क्या हुआ था और कैसे वो एक मर्डर सस्पेक्ट बन गया था। किम दोहा और योमजी बहुत लाइक करते थे एक दूसरे को, दोनों ही एक दूसरे के फर्स्ट लव थे। लेकिन जब किम दोहा अपनी आगे की पढ़ाई करने सोल आ गया तो योमजी बहुत इनसिक्योर फील करने लगी। योमजी तो चाहती थी कि दोहा सोल जाए ही ना, लेकिन दोहा को आना पड़ा सोल। दोहा हमेशा टाइम निकाल के योमजी से मिलने भी चाहता था, लेकिन ये सब योमजी के लिए काफ़ी नहीं था। योमजी दोहा के साथ सोल में ही रहना चाहती थी, जो कि दोहा के लिए पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वो उस वक्त हॉस्टल में रह रहा था। और जब किम दोहा ने एक बार कहा था कि वो अगले हफ्ते मिलने नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ाई करनी है, तो योमजी को लगा दोहा झूठ बोल रहा है। योमजी दोहा को खोना नहीं चाहती थी और वो वहीं पे खुद को मारने की धमकी देती है और रोने लगती है। तब तो दोहा को लगा था कि योमजी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए ऐसा कर रही है। लेकिन योमजी का ये पागलपन दिन ब दिन और बढ़ता जाता है और योमजी किम दोहा के फ़ोन से उसके सारे फीमेल फ्रेंड्स को मैसेज करती है और उन्हें कांटेक्ट करने से मना करती है। ये बात दोहा को पता चल जाती है। दोहा योमजी से ब्रेकअप कर लेता है। योमजी पूछती है कि क्या उसके लाइफ में कोई और है, जिस बात पर दोहा बस झूठ बोल देता है कि वो अब किसी और लड़की को लाइक करता है। योमजी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहीं से एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपना हाथ काट लेती है। दोहा आके उसे रोकता है। योमजी कहती है कि वो सच में मर जाएगी। दोहा भी गुस्से में था और वो योमजी को मर जाने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कॉलेज में अचानक पुलिस आती है और दोहा को योमजी के मर्डर के लिए अरेस्ट करती है। पुलिस को दोहा की शर्ट मिली थी जिस पर योमजी का खून था। ये शर्ट दोहा ने योमजी के हाथ पर बांधने के लिए उसे दिया था जब योमजी ने हाथ काटा था, लेकिन पुलिस यही शर्ट दोहा के अगेंस्ट एविडेंस के तौर पे यूज़ करती है। अब किम दोहा को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि शायद उसे योमजी के साथ इतना रूड नहीं होना चाहिए था और वो भी इसी इमोशंस के चलते पुलिस को बोलता है कि उसी ने योमजी का मर्डर किया। लेकिन बाद में वो अपनी स्टेटमेंट चेंज करता है, कहता है कि उसने नहीं किया मर्डर। और दुखचान ने उस वक्त दोहा की एलिबाई में मदद की थी। दोहा को आज भी इस बात का रिग्रेट है कि शायद उसे योमजी को वैसे मरने के लिए नहीं कहना चाहिए था। सोल्ही दोहा को समझाती है कि दोहा योमजी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसकी गलती नहीं है। आगे हम देखते हैं कि दोहा सोल्ही को वापस जाने नहीं देता क्योंकि शायद योमहो अब भी बाहर वेट कर रहा हो, तो सोल्ही के लिए अब बाहर जाना डेंजरस हो सकता है। तो सोल्ही दोहा के घर में ही रहती है। अगले दिन सोल्ही की मॉम उसके कैफ़े में आती है और उसके एम्प्लॉइज़ से पता लगाने की कोशिश करती है कि क्या वो किसी को डेट कर रही है, लेकिन वो लोग सोल्ही के मॉम को कुछ नहीं बताते। इसके बाद सोल्ही कहती है उसने कभी कैंपिंग नहीं की और ऐसा करने में कितना मज़ा आएगा, तो दोहा उस दिन सोल्ही के लिए कैंपिंग अरेंज करता है। इस तरफ गांगमिन को पता चलता है कि हैक्चोन मर्डर केस का सस्पेक्ट किम दोहा ही था और वो फ़ौरन सोल्ही को कॉल करता है, लेकिन सोल्ही उसका फ़ोन रिसीव नहीं करती। आगे योमहो सायोन को किडनैप कर लेता है और सायोन के फ़ोन से किम दोहा को कॉल करता है और एक जगह पे आने के लिए कहता है। किम दोहा बहुत परेशान हो जाता है कि योमहो सायोन को नुकसान पहुंचाएगा, जिस वजह से वो फ़ौरन उस जगह पे जाता है जहां योमहो ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। वहां पहुंचने पर योमहो दोहा को बहुत मारता है और उससे पूछता है कि योमजी अब कहाँ है और दोहा ने योमजी को क्यों मारा, लेकिन दोहा कहता है कि उसने नहीं मारा योमजी को और योमजी ने सुसाइड किया था। योमजी का सपना दोहा था, वो हर हाल में उसे पाना चाहती थी। और तब योमहो को एक बात याद आती है अपनी, जो उसने योमजी को कहा था कि योमजी की ड्रीम दोहा को पाना ही होना चाहिए। दोहा जाने लगता है और तभी योमहो दोहा को मारने के लिए एक चाकू निकालता है। उसी वक्त गांगमिन आके दोहा को बचा लेता है। गांगमिन योमहो को अरेस्ट करना चाहता था, लेकिन दोहा योमहो को भागने में मदद करता है। गांगमिन दोहा को कहता है कि वो सोल्ही को हमेशा खुश रखे क्योंकि सोल्ही ने पास्ट में भी बहुत स्ट्रगल किया था और अब वो बस खुशी ही डिज़र्व करती है।
इस तरफ योमहो योमजी के बारे में ही सोच रहा है। योमजी ने भी अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया था। योमजी जो भी पैसे बचा के रखती थी अपनी जॉब करके, वो सारे पैसे अक्सर उसके फादर ले लिया करते थे। योमजी के फादर उसे मारते भी थे और इन सब से अक्सर योमजी का भाई योमहो ही उसे बचाता था। योमजी इस सिचुएशन से खुद को निकालने के लिए कॉलेज जाना चाहती थी, कुछ अचीव करना चाहती थी, और तब योमहो ने योमजी को कहा था कि अगर कोई इंसान योमजी को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है वो सिर्फ दोहा ही है, और इसलिए योमजी का सपना दोहा को पाना ही होना चाहिए। इसलिए योमजी दोहा को लेकर इतनी ऑब्सेस थी और वो किसी भी हालत में दोहा को खोना नहीं चाहती थी। आगे जब सोल्ही को पता चलता है कि दोहा पर योमहो ने हमला किया था तो वो दोहा के लिए बॉडीगार्ड ढूंढने लगती है। कांगमिन कैफ़े में आता है और सोल्ही को कहता है कि वो परेशान है कि सोल्ही जिस लड़के को डेट कर रही है वो एक मर्डर सस्पेक्ट है, लेकिन सोल्ही उसे दोहा पर विश्वास करने के लिए कहती है क्योंकि सोल्ही को पता है दोहा ने ऐसा नहीं किया। दुकचान को जब पता चलता है दोहा पर हमला हुआ था वो फ़ौरन दोहा से मिलने आता है। दोहा कहता है कि अगर ये बात बाहर गई कि दोहा ही हेक्चोन मर्डर केस का सस्पेक्ट है तो दुकचान की कंपनी का भी काफ़ी लॉस होगा, क्योंकि दोहा दुकचान की कंपनी से ही रिलेटेड है। तो इसलिए अब दोहा दुकचान के साथ आगे काम करना नहीं चाहता। ये बात दुकचान को काफ़ी बुरी लगती है। दोहा कहता है कि वो सोल्ही के पास उसके साथ रहना चाहता है, यानी कि दोहा कहीं और नहीं जाना चाहता, लेकिन उसके मॉम और दुकचान यही चाहते हैं कि दोहा बाहर पढ़ाई के लिए जाए ताकि दोहा से रिलेटेड कोई भी र्यूमर्स शुरू ना हो। दोहा के घर से बाहर निकलते ही दुकचान सोल्ही से बात करता है। दुकचान सोल्ही को कॉन्ग्रेचुलेट करता है कि वो दोहा को डेट कर रही है, लेकिन सोल्ही को पता चल जाता है कि दुकचान जेन्युइनली कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि सोल्ही को दुकचान की झूठ सुनाई देती है। इस तरफ इथान जो कि एक ट्रेनी है दुकचान के कंपनी में, योंगजे के स्टोर में आता है। इथान और योंगजे फ्रेंड्स है। इथान दुकचान को उसी स्टोर से निकलते हुए देखता है। दुकचान ने कुछ पेन किलर्स खरीदी थी। दुकचान अपने ख्यालों में इतना खोया था कि उसने इथान को नोटिस नहीं किया, लेकिन इथान सोच रहा था कि दुकचान इस नेबरहुड में क्या कर रहा है। योंगजे मजाक में कहता है कि सामने ही एक लड़का रहता है जिसका नाम भी किम दोहा है, लेकिन वो अनएम्प्लॉयड है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि वही लड़का असली किम दोहा है। तो इथान कहता है कि अगर किम दोहा का लिखा एक सॉन्ग मिल जाए तो उसके आइडल ग्रुप की ज़रूर सक्सेस हो जाएगी। हम सोल्ही की मॉम को देखते हैं, वो किसी के साथ हाइकिंग करने गई है, लेकिन वहाँ उन्हें अपने एक्स हस्बैंड यानी सोल्ही के फादर दिखते हैं। वो उसे देखकर हैरान थी। सोल्ही की मॉम और भी ज़्यादा हैरानी तब होती है जब वो देखती है कि सोल्ही के फादर किसी औरत के साथ है। उन्हें आगे पता चलता है कि वो सोल्ही के साथ भी कांटेक्ट में है और उन्होंने सोल्ही को अपनी कुछ तस्वीरें भी भेजी थी, ये बताने के लिए कि वो ठीक है और अपनी लाइफ में काफ़ी खुश है। अगले दिन सोल्ही दोहा को कुछ बॉडीगार्ड की लिस्ट दिखाती है, लेकिन दोहा कहता है उसे बॉडीगार्ड नहीं चाहिए और चला जाता है। जब दोहा और सोल्ही योंगजे के स्टोर में जाते हैं तो दोहा नोटिस करता है कि योंगजे एक सॉन्ग लिख रहा है और वो ये सॉन्ग योनसो फेस्टिवल में गाना चाहता है। दोनों घर आते हैं और सोल्ही दोहा को फेस्टिवल की तैयारी में मदद करने के लिए कहती है। इस तरफ दोहा की मॉम जो पॉलिटिक्स में है एक पब्लिक डिबेट में लगी है। राइवल पार्टी उन्हें उनके बेटे दोहा के बारे में सवाल कर रही है। दोहा की मॉम कहती है कि दोहा इनोसेंट है, उसने कुछ गलत नहीं किया था, उसने योमजी का मर्डर नहीं किया था, योमजी ने सुसाइड किया था और पुलिस को भी दोहा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिली थी, यानी दोहा इनोसेंट है। दोहा की मॉम कहती है कि वो एक अच्छी लीडर बन सकती है। अगले कुछ दिनों तक दोहा और सोल्ही मिलकर फेस्टिवल के लिए तैयारी करते हैं। इस तरफ कांगमिन को लगता है योमजी के केस में कुछ ऐसी बात है जो छुपी है। वो हेक्चोन चाहता है और डिटेक्टिव क्वाक से बात करता है, लेकिन डिटेक्टिव कहते हैं कि योमजी ने सुसाइड ही किया था और दोहा के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है। दूसरे डिटेक्टिव को भी यही लगता है कि योमजी ने सुसाइड किया है। इस तरफ योनसो फेस्टिवल बहुत ही सक्सेसफुल रही और दोहा और सोल्ही बहुत
बहुत खुश है। बहुत एंजॉय किया दोनों ने। इस फेस्टिवल में योंगजे इथान के साथ एक सॉन्ग गाने वाला था, लेकिन जब इथान नहीं आया तो दोहा ने योंगजे को वो सॉन्ग गाने में मदद की और आखिर में योंगजे को इसके लिए अवार्ड भी मिली। इस एपिसोड के एंड में हम देखते हैं कि हेक्चोन में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक लाश मिलती है और यहीं पे ये पार्ट एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।